बीपीएससी के लिए आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाना पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स ही कारगर एक प्रीलिम्स के लिए सबसे शानदार आपकी स्ट्रेटजी होगी कि आप डेली करेंट अफेयर उसको पढ़े, एक एक न्यूज़पेपर को आप पढ़ें। अच्छा, और आदित्य 11 को कब लॉन्च किया गया, चंद्रयान 3 को क्यों लॉन्च किया गया है, ये सारे सवाल थे। और दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय बिहार पीसीएस यानी उसका इंटरव्यू चल रहा है बीपीएससी का 67 का। और हमारे सामने सर अभी आए हैं प्रशांत कुमार सर, जिनका यूट्यूब चैनल है आईएसपीसीएस सेंटर। सर पढ़ाते भी हैं और सर इंटरव्यू भी देकर आ रहे हैं अभी। आई होप कि सर का इस बार सिलेक्शन भी हो जाए, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा। सर हमारे तरफ से और जो व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपसे यही जानेंगे कि आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपने बारे में शॉर्ट इंट्रो दीजिए। मैं गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मैंने स्नातक और परास्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है जी। और अभी मैं ये चौथा अटेम्प्ट है और मैं बीपीएससी में दूसरी बार साक्षात्कार में शामिल हुआ हूँ। और इसके साथ साथ कोई जिससे और एग्जाम आपने इंटरव्यू मतलब दे हैं सर, जैसे यूपीएससी या यूपीपीसीएस के भी एग्जाम आप दिए हैं? नहीं, फिलहाल मेरा फोकस पूरी तरीके से बीपीएससी को लेकर है और बीपीएससी कंप्लीट होने के बाद यूपीएससी पर फोकस जरूर करेंगे। ओके सर। और सर थोड़ा ये आपका कौन सा प्रयास रहा? ये मेरा चौथा प्रयास है। और ये इंटरव्यू? दूसरा इंटरव्यू है। सर करंट में आप अभी पढ़ाते ही हैं, कहीं जॉब नहीं? नहीं, जॉब नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाते हैं और खुद तैयारी भी कर रहे हैं। ओके सर। सर अभी आप इंटरव्यू दे कर आ रहे हैं, आप एज ए टीचर भी हैं, और मतलब क्या फेस करने के बाद क्या प्रश्न पूछा गया आपसे? पहला क्वेश्चन, माहौल क्या है अंदर का? बिल्कुल अंदर एकदम घर जैसा माहौल है। प्रश्न अगर देखा जाए तो करेंट और ऑप्शनल सब्जेक्ट, इन दो चीज़ों पर फोकस रहा है। करेंट में आप न्यूज़पेपर पढ़ के ज़रूर आप आएँ, या फिर आप प्रीलिम्स की या मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर न्यूज़पेपर को पढ़ें। इसके अलावा चूँकि मेरा लोक प्रशासन ऑप्शनल रहा है, तो लोक प्रशासन ऐसा सब्जेक्ट है जो जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप जैसे कि लोक प्रशासन में अगर आप आते हैं, सेलेक्टेड होते हैं, तो आप सेवा करेंगे या फिर शासन की भावना से काम करेंगे। तो ऐसे प्रश्न कई सारे पूछे गए हैं जो ट्रिकी सवाल थे, प्रश्न आसान थे। वहाँ पर जो बोर्ड मेंबर हैं वो आपको बिल्कुल सेफ जोन में लाने की कोशिश करते हैं ताकि ये अंदर की चीज़ों, मुख्य चीज़ों पर बात हो सके। तो बिल्कुल एकदम घर जैसा माहौल है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और सर जैसे करंट अफेयर्स चीज़ें अभी जैसे इजराइल में ऐसे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऐसे कोई चीज़ें जो आपसे पूछा गया? करेंट से सवाल ऐसा नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ, आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, यह पूछा गया था महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर क्या हैं, अभी न्यूज़पेपर की महत्वपूर्ण घटनाएं आज की क्या हैं, यह भी पूछा गया था। तो मैंने चूँकि पढ़कर आया था तो मैं उसका जवाब दिया। सर और कोई जैसे इवेंट जैसे G20 से करंट अफेयर्स और चंद्रयान 3 से कोई क्वेश्चन? हाँ, आदित्य 11 से मेरा सवाल था। जी, क्या क्वेश्चन क्या रहा? आदित्य 11 अभी कहाँ तक पहुँचा है, यह सवाल उन्होंने पूछा। और आदित्य 11 को कब लॉन्च किया गया, चंद्रयान 3 को क्यों लॉन्च किया गया है, ये सारे सवाल थे, मुझसे पूछा गया था। आप सर एक टीचर भी हैं और अभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन का सर रिप्लाई आपने क्या दिया बता दीजिए। मतलब चंद्रयान 3 क्यों लॉन्च किया गया, आपने क्या कहा? चंद्रयान 3 चूँकि साउथ पोल की ओर भारत ने इसे लॉन्च किया है, दक्षिणी ध्रुव की ओर, और दक्षिणी ध्रुव पर वहाँ पर पानी की संभावना विद्यमान है। तो भारत ने लॉन्च किया है ताकि वहाँ पर पानी की मौजूदगी का पता लग सके। और चूँकि चंद्रमा जो है ऐसा माना जाता है कि भविष्य के लिए एक काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने है, तो इसीलिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। कई सारी वहाँ से संभावनाएँ जुड़ी हुई हैं, तो ये मैंने उन्हें बताया था। सर अभी जो है कि बीपीएससी मतलब फिल्म्स का मतलब 17 फिल्म्स होगा इसके बाद, मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आप एक स्टूडेंट से तैयारी करते हैं, कैसे मतलब धीरे धीरे देखिए बिहार पीसीएस भी अपनी लेवल को तो ऊपर उठा रहा है, बिल्कुल। तो कैसे मतलब तैयारी कीजिए, एक शानदार स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, आप चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। प्रीलिम्स के लिए सबसे शानदार आपकी स्ट्रेटजी होगी कि आप डेली करेंट अफेयर उसको पढ़े, एक एक न्यूज़पेपर को आप पढ़ें। करेंट अफेयर ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक दिन भी गैप करते हैं तो कई सारे प्रश्न मिस होने की संभावना है। तो करेंट अफेयर आप लगातार 2 घंटे पर डे पढ़िए। इसके अलावा जो भी हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह है, आप एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़िए। इसके बाद ओरिजिनल जो टेक्स्ट बुक हैं, एक कम से कम ओरिजिनल टेक्स्ट बुक को आपको पढ़ना चाहिए, सबसे शानदार रणनीति होगी। और लगातार एक बिना रुके आपको लगातार 6 महीने 8 महीने मेहनत करिए। प्रीलिम्स में भी सफलता मिलेगी, मुख्य परीक्षा में भी, और अंतिम रूप से भी सफल होंगे अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं। जी। और इसी साथ फिल्म के बाद मेंस का एग्जाम होता है, और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी हो, और साथ साथ मतलब कैसे अभी जो छात्र 69 बीपीएससी के बाद मतलब प्री के बाद मेंस के लिए तैयार हो रहे हैं, तो अभी से उनको क्या करना चाहिए? शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, एक ऐसे कंटेंट को रिलेवेंट करें? देखिए,
बीपीएससी के लिए आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाना पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स ही कारगर एक महत्वपूर्ण हथियार आपके पास होता है। अब लगातार जो 6 महीने 8 महीने पढ़ रहे हैं और अगर शॉर्ट नोट्स नहीं रहेगा तो अंतिम समय में आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे प्रॉपर वे में। तो आप पढ़ते चलिए, पढ़ते समय आप शॉर्ट नोट्स भी बनाइए और डेली जो दृष्टि वेबसाइट है, कई सारे वेबसाइट हैं, आप वहाँ से करेंट का नोट्स बनाइए और उसको प्रॉपर वे में वीकली आप रिवीजन का टाइम रखिए। आप रविवार को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, 15 दिन पर आप रिवाइज कर सकते हैं, मंथली रिवीजन कर सकते हैं और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप लगातार रिवीजन करते रहिए। मेंस का जो आंसर राइटिंग है आप लगातार करिए और इनरीच होगा। शॉर्ट नोट्स बनाने से आपका आंसर जो होता है वो इनरीच होता है, तो आप बिल्कुल शॉर्ट नोट्स को आप प्रेफर करिए, बनाइए उसे। इसमें सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, आपने ज्वाइन किया था कि नहीं, और मतलब कैसे डेली कितने आंसर लिखे, कितने घंटे आंसर राइटिंग करें? टेस्ट सीरीज हमने बिल्कुल ज्वाइन किया था और हमने पर डे घर पे भी बैठकर लगभग 2 टेस्ट आंसर लिखते थे। और चूँकि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो आंसर राइटिंग को लेकर ही मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं उसके कारण भी कई सारे प्रश्न को मैं डेली लिखता था, क्योंकि लिखने के बाद उसे आंसर फॉर्मेटिंग में मैं यूट्यूब पे डिस्कस करता हूँ। टेलीग्राम पे भी मेरा जो लगभग 10,000 स्टूडेंट टेलीग्राम पे भी जुड़े हुए हैं, तो उनको नाम है सर? टेलीग्राम का भी नाम ISPC सेंटर है। तो वहाँ पे भी हमें चूँकि कंटेंट प्रोवाइड कराना होता है और इसके कारण एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद में भी डेवलप होती है कि पर डे आपको ये काम करना है। कई सारे अभ्यर्थी आपसे जुड़े हुए हैं, तो मैं वहाँ पे उसके कारण भी मैं पर डे 1-1 या 2-2 आंसर लिखता था और प्रॉपर वे में मैं टेस्ट सीरीज में ज्वाइन किया था। और जैसे मतलब सर अभी इससे मतलब एक बेस्ट आंसर लिखने की क्या स्ट्रेटजी हो और कैसे एक अपने आंसर को सजाए और इफेक्टिव बनाए? सारे को सर इतने लोग आंसर लिखते हैं, कुछ लोगों से अलग ही करना पड़ेगा, तभी सर सारा खेल आंसर राइटिंग का ही, इस पर ही सिलेक्शन है सर। देखिए मेंस के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। आपके पास राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके पास स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी कंटेंट अच्छी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं जो मेंस के लिए इफेक्टिव है। अगर ये तीनों चीज़ आपके पास अवेलेबल हैं तो आप बेहतर आंसर लिख पाएंगे, मार्क्स भी आपको बेहतर मिलेंगे। आप आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा नॉन टेक्स्ट जिसको कहा जाता है डायग्राम बनाइए, ग्राफिक्स का यूज करिए, तो इन सब को यूज करिए। अब चूँकि शॉर्ट नोट्स भी बीपीएससी पूछने लगी है, आपको 1 पेज के अंदर शॉर्ट नोट्स भी आपको लिखना है, तो आप ज़्यादा लाइन बाई कंटेंट जो होते हैं वर्ड वो आप लिख नहीं पाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि डायग्राम बना सकें, ग्राफिक्स का यूज कर सकें, तो इससे आंसर इफेक्टिव होगा और कम शब्दों में आप ज़्यादा से ज़्यादा बात को बता भी पाएंगे, एग्जामिनर आपकी बातों को समझ भी पाएगा, तो बेहतर यही रणनीति होगी। और सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जो न्यू छात्र हम आना चाहते हैं इस फील्ड में, सिविल सर्विसेज में, अपनी तरफ से क्या सजेशन है? मेरा यही सजेशन है कि आप अगर बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पेपर वे में कंटेंट से खुद को अपडेट रखिए, करेंट अफेयर डेली आप फॉलो करिए, लगातार आप मेहनत करिए। गैप आपकी तैयारी में नहीं होनी चाहिए। आप कठिन ईमानदारी पूर्वक अगर आप मेहनत करेंगे तो निस्संदेह आपको सफलता प्राप्त होगी। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट सर।